नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, पार्लिमानी हल्का इंतखाब अनंतनाग राजौरी पूंछ से PDP की उम्मीदवार साबका वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जहां पर उन्होंने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के साथ साथ उनको वोट और सपोर्ट करने की भी अपील की। इस दौरान उनका मजीद क्या था कहना, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान। आप लोगों की मदद लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ। हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे मुफ्ती साहब की जो कारकर्दगी रही है, जो हमने यहाँ काम किए हैं और जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम पहाड़ी गुजर सबको इकट्ठा करने वाली जो बात कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, तो उसके वास्ते पार्लियामेंट में जाना है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। जैसे जितने भी लोग मुझे इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज़्यादा है। बड़े बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने हर जगह तकरीबन मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी तरह यहाँ बिजली की बहुत हालात ख़राब हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने परनाई प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी मुझे मालूम नहीं उसका क्या स्टेटस है। बिजली फीस बहुत, मेरे पास गरीब लोग आए, उन्होंने कहा BPL APL, तो हमारी भी बिजली फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरह डेली वेजेस के बड़े इश्यूज हैं, जिनको हमने रेगुलर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रखा था, मगर उसके बाद सरकार गिर गई है। वो बेचारे यहाँ वही उनको मिलती है दिहाड़ी, हालांकि लद्दाख में इन्होंने मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों में पे नॉमिनलिटी है। इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते बहुत ही ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, वैसे तो एक बहन, एक माँ, एक बेटी, कि मैं आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीदों से आई हूँ, बहुत आशा लेके आई हूँ, और आप लोग मुझ पे भरोसा करें, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसमें कोई कम्युनिटी, कोई मज़हब की बात नहीं है, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ 25 तारीख को वो निकलेंगे और वोट डालेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैंने कल राजौरी में भी बताई, यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा किया हुआ है। एक जमात, जैसे मैंने कहा पहले ही, कि वो कहती है कि पीर मुरीदी के नाम पे अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादती है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो समझदार हैं, कि वोट आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए देना होता है। आप डॉक्टर इलाज के लिए होता है, पीर अलग चीज़ के लिए होता है, मेंबर पार्लियामेंट का काम अलग होता है। सो हर एक का अपना अपना काम होता है। तो इसलिए ये फतवे लाना, फिर कहना कि औरतों के ऊपर बैत मत करो किसी और के, मुझे लगता है आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में ऐसी बातें करना, और वो भी जो हम मुसलमान हैं, मुसलमान बहैसियत मुसलमान, जो बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, उसमें इस किस्म की दकियानूसी बातें करना, मैं समझती हूँ ये इस्लाम के खिलाफ भी है। और इंसानियत, सबसे बड़ा हमारा मजहब इंसानियत है, इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी जमात निकली है, वो मैंने पहले भी कहा, वो BJP के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम है उनकी जमानत जब्त हो रही है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाक़यात हो जाए कि वहाँ वोटिंग कम हो और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुँचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं, इस वक्त मुझे खदशा है। जो लोगों का माहौल है वो PDP के हक में है, खासकर जवानों में, पढ़े लिखे लोगों में जो माहौल है वो ये बन रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज़, जो हमारी बेरोज़गारी, बेकारी, हमारे मसले, हमारे तशख़्ख़ुस, हमारी पहचान, मतलब BJP तो कह रही थी यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, रेत बाजरी भी अब बाहर के लोगों को दे रहे हैं। वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी बाहर के लोग, शराब की दुकानें, उसका लाइसेंस बाहर के लोगों को पीने के लिए यहाँ, तो जिसका ये बहुत ही नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बेरोज़गारी पूरे है। तो अगर कोई बात कर सकते हैं, वो लोगों को लगता है कि वो PDP के प्लेटफॉर्म पे वो बात हो सकती है, इसलिए उसको रोकने के लिए मुझे डर है। क्योंकि भी पहलगाम में आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ है, कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ।
یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس جماعت کے ساتھ اس کا کنیکشن تو نہیں ہے جو جموں کشمیر میں سب سے زیادہ حوالہ پیسہ جنہوں نے ملیٹنسی کے لیے لایا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں, اگر آپ لوگ پتہ کرنا چاہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ حوالہ کا پیسہ کشمیر میں ملیٹنٹس تک, کشمیری جو لیڈر تھے ان تک کس نے پہنچایا, اور وہ کنیکشنز ان کی ابھی بھی درست ہیں, بالکل باقی ہیں ان کے وہ کنیکشن, اور وہ ان کنیکشنز کا استعمال کر کے اس وقت کچھ بھی کروا سکتی ہے تاکہ کشمیر میں پولنگ جو ہے کم رہے. تو مجھے تعجب ہے کہ بی جے پی جو بڑے اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں ایسی جماعتوں کا بھی ساتھ دے رہے ہیں کہ جو حوالہ میں ملوث رہے ہوں, جنہوں نے کشمیر میں جو خون خرابہ ہوا ہے اس میں ان کا ڈائریکٹ رول رہا ہے, کیونکہ پیسہ پاکستان سے جو آیا وہ انہی کے ذریعے حوالہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا, اور کچھ پہ انہوں نے اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کیا. سارا پیسہ تو نہیں گیا وہاں, کچھ پہ اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کیا. تو میری یہی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ آج جو نوجوان نکل رہا ہے بڑے شوق سے نکل رہا ہے, وہ ووٹ کا استعمال کرنا چاہتا ہے, پتھر کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے, بندوق کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے, تو اس کو وہ ناکام نہ ہونے دیں. اگر آج انہوں نے پھر الیکشن میں, جیسے میں نے سنا ہے, جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں, چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو, چاہے وہ علماء ہو, چاہے وہ آفیسر ہو, سب کو دمکایا جا رہا ہے. اور اس میں مجھے خوشی ہے, مجھے فخر ہے کہ جو قوم ہے, پہاڑی قوم بڑی بہادر قوم ہے, بڑے دلدار قوم ہے, مگر کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے, ان کو تھریٹن کیا جاتا ہے کہ آپ کی پروموشن روک لیں گے, آپ کا ٹرانسفر کر دیں گے, آپ کے ساتھ یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو اس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دباؤ میں آ کے اس وقت گاؤں میں جا کے لوگوں کو, غریب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کرو, یہ کرو. جو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن میں مداخلت ہے, ملازموں کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے, وقف بورڈ کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے کہ جو علماء حضرات کو بلا کے لائے ان کو ڈائریکشن دے. ووٹ تو ہمارے سمویدھان نے ہم کو حق دیا ہے, ہم کس کو ووٹ ڈالیں یہ ہماری مرضی ہے. ابھی تو سمویدھان تو ابھی ہے نا, زندہ ہے, ابھی تو نہیں بدلا ہے. تو اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اس طرح لوگوں کا ووٹ کا حق بھی ان سے چھیننا چاہتے ہیں, میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر ایک بڑی سینسیٹیو اسٹیٹ ہے, بارڈر اسٹیٹ ہے. ابھی ہم نے پہلے ہی دیکھا یہاں 87 کے الیکشن میں دھاندلی ہونے کی وجہ سے کتنا ہمیں خون خرابہ دیکھنا پڑا. تو میں امید کرتی ہوں کہ پرائم منسٹر اس میں خود انٹروین کریں گے اور اس قسم کی کوئی چال بازی یہاں نہیں ہونے دیں گے جس سے کشمیر کا الیکشن کے دن ماحول خراب کیا جائے, وہاں کوئی ایسے حادثات کیے جائے, یا یہاں پر جو ہم نے دیکھا, جو ہمارا ایکسپیرینس رہا سری نگر میں, جو پی ڈی پی ڈومینیٹڈ ایریاز تھے وہاں پولنگ بہت سلو کروائی گئی. جو ہمارے خلاف وہ ڈیپینڈ نہیں, وہ کوئی ضروری نہیں کون سی پارٹی ہے, جو بھی پی ڈی پی کو کے خلاف ہے وہاں پولنگ بہت نارمل چلی. تو کہیں یہاں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اردو چینل میں آج بس اتنا ہی. اپنے میزبان محتشم احتشام اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیوز لائک اور شیئر کریں, کامنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں. خدا حافظ.